अगर मैं बात करता हूँ तो 2010 में हमारी कंपनी की स्थापना हुई थी। तब से लेकर 57 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। ओके। जिसका अगर मैं डिस्क्रिप्शन दूँ तो 54 गुरुग्राम में, 2 नोएडा, 1 पानीपत। ओके। अगर मैं इसका बाइफर्केशन दूँ तो 29 रेसिडेंसेज है ओवरऑल। इतिहास रहा M3M का, आज तक कोई भी प्रोजेक्ट मेरा एज पर रेरा डिले नहीं हुआ है। ओके। दिस इज नंबर 1 USP। ओके। वी डिलीवर ऑन टाइम। ओके। यहाँ पे हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट्स आने, ओके। तो जब हम हमारे पुराने प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करेंगे तभी तो हम अपने आगे के प्रोजेक्ट्स बेच पाएंगे। अगर मैं प्राइस की कंपैरिजन की बात करता हूँ गुरुग्राम मार्केट की, तो पिछले 1 साल में करीब 25 से 30% प्राइस अप्रिशिएट हुआ है। एग्जांपल के तौर पे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे हमारे पास प्राइस, एक प्रोजेक्ट है M3M हाइट्स करके, ओके। दिसंबर 2023 तक हम उसको बेच रहे थे 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पे। ओके। आज की डेट में रीसेल में 20-21 हजार से नीचे का प्राइस नहीं है। ओके। इनफैक्ट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे कोई भी अच्छा डेवलपर आप देख लो तो 20 से 25 हजार इज द बेयर मिनिमम टिकट साइज जो आज की डेट में चलता है। ओके। सिमिलरली गोल्फ कोर्स रोड जो 25 से 30 हजार पे ट्रेड होता था, आज 35 से 40 हजार पे ट्रेड होता है आफ्टर द न्यूज ऑफ 190 करोड़ का जो एक अपार्टमेंट वहाँ पे बिका है। SPR जो 10-12 हजार का प्राइस था वो आज 15 से 18 हजार पे ट्रेड होता है। एंड अमंग देम द्वारका एक्सप्रेसवे हैज डन ट्रेमेंडसली वेल। 10-12 हजार का प्राइस हुआ करता था जो आज 20 से 25 हजार पे ट्रेड होता है। एंड बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 इट्स एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 30-35,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट। आई विल टेल यू द रीजंस आल्सो। आज की डेट में हम एक्सप्रेसवे पे कोई भी अच्छा डेवलपर हाई राइज जो बना के ला रहे हैं तो 4 करोड़ से नीचे का 3 BHK नहीं मिलता है। इन दिस टाइम we are coming up with a low rise luxury। आगे चलो, what we are saying over here is it's peaceful with low noise level। कम्युनिटी कनेक्ट के बेसिस पे हमने इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया है। Okay. हमारे अपार्टमेंट्स दोनों साइड से ओपन है, so you get ample natural light and ventilation in this। Okay. 30% of the area is given to your greenery, outdoor activities and clubhouse। and M3M का सबसे अफोर्डेबल और मेंटेनेंस प्रोडक्ट है ये। Okay. We are talking of M3M Solitude। Okay. आगे करिए भैया, आगे। This is the main entrance। आप देख के भी आए होंगे ये, which is ready today। Solitude की अगर मैं बात करता हूँ, दिसंबर 2021 में हमने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ठीक है। लॉन्च के 15 दिन के अंदर हमने 1500 यूनिट्स बेच दी थी एंड द प्रोडक्ट वाज सोल्ड आउट। डेवलपर हमेशा 5 से 10% यूनिट्स बचा के रखता है जो बाद में बेचता है। वही प्रीमियम यूनिट्स अभी हम बेच रहे हैं। ओके। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, इट्स 1.2 किलोमीटर फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे। ओके। 1 लाख स्क्वायर फीट का सिंगल स्टैंडिंग क्लब हाउस। ओके। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सिंगल स्टैंडिंग क्लब हाउस इन अ लो राइज डेवलपमेंट। ओके। इसके अलावा आपकी सोसाइटी की, आपकी बिल्डिंग की डुअल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है। कुछ स्पेस छत का और कुछ स्पेस बेसमेंट का आपको डेडिकेटेड इस अपार्टमेंट के साथ मिलता है जी। ओके। आगे करिए। दिस इज द फसाड हाउ द प्रोजेक्ट विल लुक लाइक। ओके। आगे करिए। लोकेशंस की मैं बात करता हूँ, एक सेकेंड। तो आज की डेट में अगर मैं गुरुग्राम की बात करता हूँ, दिस इज योर नेशनल हाईवे 8 जिसको NH48 भी कहा जाता है। फिर ये आपका द्वारका एक्सप्रेस वे आ गया। यहाँ पे आपका सेक्टर 1 से 23 तक है जिसको ओल्ड गुड़गांव कहा जाता है। दिस इज योर MG रोड, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, SPR, द्वारका एक्सप्रेसवे एंड दिस एरिया इज नोन एज न्यू गुड़गांव। ओके। करेक्ट। करेक्ट। जो पहली डेवलपमेंट आनी है गुरुग्राम में वो है आपका मेट्रो की। आज की डेट में जो लास्ट मेट्रो यहाँ पे ऑपरेशनल है वो है द्वारका सेक्टर 25 यशोभूमि, जो सीधा आपको नई दिल्ली से कनेक्ट करता है। उसको पूरा एक्सप्रेसवे होते हुए NH48 पे मिलाने की बात हो रही है सर। ओके। एंड जो आपका हुड्डा वाला मेट्रो है उसको सेंट्रल गुड़गांव, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, SPR होते हुए NH48 पे मिलाने की बात हो रही है। एंड देयर विल बी अ बिगर मेट्रो स्टेशन ओवर हियर। ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सेक्टर 36, 36B, 37B, 37B, यहाँ पे सरकार के पास 1080 एकड़ का लैंड बैंक है जहाँ पे ग्लोबल सिटी बना रहे हैं ये लोग। ग्लोबल सिटी इज द सिटी जो बिल्कुल मॉडर्न एमिनिटीज के साथ आपकी लाइफस्टाइल प्लस योर कमर्शियल्स के साथ आएगी है। थर्ड, आपके प्रोजेक्ट से, मेरा प्रोजेक्ट 89 में है। Okay. इसके जस्ट 5 मिनट की डिस्टेंस पे आपका ISBT आ रहा है। कश्मीरी गेट से 2 गुना बड़ा है ये। एंड जो फ्लाइंग टैक्सीज की बात हो रही है वो भी यहीं से हो रही है। ओके। इसके अलावा सर सेक्टर 80 में कर्मा लेक लैंड्स का निर्माण किया गया है। 230 एकड़ का गोल्फ कोर्स विद रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। 50% ऑफ द सेम इज ऑपरेशनल टुडे।
तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जो प्रोजेक्ट के अपकमिंग वॉल फैक्टर्स में इंक्लूड होता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी प्रोजेक्ट का जो अप्रिशिएशन होता है 4 फैक्टर्स में होता है, तो 4th फैक्टर यही है आपका कि एक आपकी मेट्रो आनी है, ग्लोबल सिटी आना है और ISBT आना है, जिसकी वजह से आपके प्रोजेक्ट का अप्रिशिएशन होगा। सेकेंड, इंफ्रा की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट से लगता हुआ आपका सेंट जेवियर्स हाई स्कूल है और 3 मिनट की डिस्टेंस पे DPS न्यू गुड़गांव है। अपोलो क्रेडल एंड जेनेसिस हॉस्पिटल आर 3 to 5 minutes फ्रॉम दिस लोकेशन। अमेठी मानेसर इज 15 minutes। आज की डेट में इस विन सिटी में ऑलरेडी 75,000 प्लस फैमिलीज रह रही हैं, तो आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स आर ऑल ऑपरेशनल हियर। ऐसा कोई रेस्टोरेंट चेन या फैशन ब्रांड नहीं है जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर। सेकंड, जो मैंने बात की थी, प्रोजेक्ट का पोजीशन कब है, 4 से 5 महीने में पोजीशन का डिलीवरी, प्रोजेक्ट का पोजीशन टाइमलाइन है। तो सेकंड जो एप्रिशिएशन आएगा आपका उसका आएगा। थर्ड, आई एम आल्सो कमिंग अप विद अ फेज 3 इन दिस प्रोजेक्ट, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हम लॉन्च करेंगे। तो वो क्या है, थोड़े बढ़े हुए प्राइस पे भी आएगा एंड उस पे GST भी लगेगा। सो डेफिनेटली उस टाइम पे भी आपके ये प्राइसेस एप्रिशिएट होंगे। तो ये 3 फैक्टर्स है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट एप्रिशिएशन पे जाएगा। 2 मिनट फ्रॉम एक्सप्रेसवे, 5 minutes टू नेशनल हाईवे 8, 10 minutes टू SPR, 30 minutes टू IGI बिकॉज अभी एक अंडरपास का काम चल रहा है। वंस दैट्स कंप्लीटेड इट्स 20 minutes टू IGI, 30 minutes टू साइबर सिटी। मैदानता आपका 25 मिनट की दूरी पे, स्कूल्स कॉलेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 प्लॉट्स को कंबाइन करके एक बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। बेसमेंट, स्टिल्ट प्लस 4 प्लस टेरेस का स्ट्रक्चर है जी। बेसमेंट को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यू गेट अ लॉकेबल स्पेस इन योर बेसमेंट। स्टिल्ट पे आपकी पार्किंग आती है, फिर 4 फ्लोर्स, एक फ्लोर पे 2 फैमिलीज, तो 8 फैमिलीज हो गई टोटल। देन टेरेस अगेन डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। वन ऑफ द रेयरेस्ट डेवलपर जो छत से लेकर बेसमेंट तक 2 हाई स्पीड एलिवेटर्स देते हैं, नॉर्मली नहीं मिलती है। छत की और बेसमेंट की लिफ्ट नहीं मिलती, हम यहाँ पे छत की और बेसमेंट की भी लिफ्ट दे रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सर, लग्जरी क्या होती है जो आपकी लाइफ को इजी बना दे। लेट्स सपोज ये एक रो है जहाँ पे अपार्टमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड देयर इज अ रो जहाँ पे अपार्टमेंट्स है 1 2 3 4 5। नॉर्मली लो राइज में ये दोनों रोज चिपकी हुई होती है। हमने इन दोनों रोज के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस दिया है। 3 फायदे हैं इसके। पहला, अगर आपकी गाड़ी आगे खड़ी है तो पहले सारी गाड़ियां हटेगी तो फिर आपकी गाड़ी निकलेगी, इसमें वो झंझट, वो इशू नहीं आएगा। आप आराम से पार्किंग को यूज कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपका क्रॉस वेंटिलेशन का स्कोप बन जाता है इसमें। एंड नंबर 3, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है क्योंकि कई बार दीवारों से भी आवाज आती है। डेवलपर चाहता तो ऐसे बना सकता था एज पर रेरा, बट जस्ट टू इंक्रीज योर लाइफस्टाइल, मेंटेन योर लाइफस्टाइल, आपकी फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए हमने 5 मीटर का डिस्टेंस इन 2 रोज के बीच में दिया है। नॉर्मली और कहीं नहीं मिलेगा। दिस इज हाउ द क्लब हाउस विल बी। आपका स्विमिंग पूल एंड वाटर बॉडी के साथ आता है। इट्स अ रिजॉर्ट स्टाइल क्लब हाउस। नॉर्मली इस टाइप के क्लब हाउस के लिए जो अपार्टमेंट्स का रेंज स्टार्ट होता है वो 5 से 6 करोड़ का स्टार्ट होता है। वन ऑफ द रेयरेस्ट प्रोजेक्ट जहाँ पे रिजॉर्ट स्टाइल क्लब हाउस आपको इस प्राइस बकेट में मिल जाता है। सो ग्रीनरी रहेगी आपकी पूरे उसमें सोसाइटी में। आपका बैडमिंटन, लॉन टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट रहेगा। 3 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है। एंट्री एग्जिट पे बूम बैरियर्स, पूरी सोसाइटी में कैमरास और हर बिल्डिंग के नीचे गार्ड। सो दिस इज हाउ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विल बी मेंटेन्ड। वी आर आल्सो क्रिएटिंग एन एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर हाई राइज उबर लग्जरी प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, लो राइज में कोई नहीं देता है। एम्फीथिएटर में क्या होता है सर, आपके फेस्टिवल्स वगैरह बनते हैं, आपकी कोई इवेंट वगैरह हो, वो सब हो सकता है। सो वन ऑफ द रेयरेस्ट प्रोजेक्ट जो लो राइज में एम्फीथिएटर के साथ आता है। जो छत का जगह है वहाँ पे आप कोई सॉलिड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, बट यू कैन डेफिनेटली सेट अप योर बारबेक्यू, योगा मैट्स, अपना अम्ब्रेला सेटअप कर लिया, डेक चेयर्स, अम्ब्रेलास, तो यू कैन सेट अप दैट थिंग। बेसमेंट का जो स्पेस है वो लॉकेबल स्पेस है, एक ऐसी जगह जो घर पे होके भी घर से अलग है। ठीक है जी। हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास सामान ज्यादा होता है, तो आप एक छोटा सा पार्टीशन बना के उसमें जैसे भी वुलन समेट रहे हैं तो वुलन रख दिए, या एक ऐसी जगह जहाँ पे आपने अपना ऑफिस बना लिया, घर के अलावा एक कमरा नीचे आपको बेसमेंट में एक्स्ट्रा मिलता है जी। G+2 का स्ट्रक्चर रहेगा आपके क्लब हाउस का। एंट्रेंस ऑफ द क्लब हाउस। क्लब हाउस कम्स विद अ जिम, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, स्पा, सौना, सैलून एंड स्विमिंग पूल।
सो दिस इज योर 75 मीटर वाइड पटौदी रोड और यहाँ पे आपका 75 मीटर का द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग रोड है। ओके 60 मीटर रोड से मेरे प्रोजेक्ट की एंट्री है। आप एंटर करेंगे, क्लब हाउस है एंड अ यू शेप्ड सोसाइटी है जी। ओके ठीक है जी। 3 BHK की अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास 1494 स्क्वायर फीट का फ्लोर प्लान है। ओके तो दिस इज हाउ इट विल बी। आपके घर की एंट्री एग्जिट, लिव इन डाइनिंग, बेडरूम 1, टॉयलेट अटैच्ड, बेडरूम 2 अटैच्ड टॉयलेट, योर यूटिलिटी बालकनी, किचन, स्टडी, रूम 3rd, टॉयलेट एंड योर फ्रंट ऑन बालकनी। ओके You get 195 square feet in the basement Okay. and 226 on the terrace. ओके For a 2.5 BHK, the size which I am having as of now is 1351 square feet. ओके ये उसका लेआउट है जी। ओके आपके घर की एंट्री एग्जिट, लिव इन डाइनिंग, रूम 1 अटैच वॉशरूम, रूम 2 अटैच वॉशरूम, योर यूटिलिटी बालकनी, स्टडी, किचन एंड योर फ्रंट ऑन बालकनी। You get 195 square feet in the basement and 195 square feet on the terrace. ओके So this is the main entrance, club house. ओके क्लब हाउस से आप राइट लेंगे, H33 का 4th फ्लोर है मेरे पास इन 2 BHK। ओके सो उसका फायदा क्या है, एक तो ये पहले सिंगल रोड यूनिट है कि इसके पीछे कोई अपार्टमेंट्स नहीं आएंगे एंड इसके पीछे पूरा एम्फीथिएटर का एरिया, ग्रीन एरिया है। ओके तो इसका 4th फ्लोर है मेरे पास। इट्स अ 1351 स्क्वायर फीट। 1351। अगर मैं 3 BHK की बात करता हूँ, सो ये यूनिट्स है मेरे पास। M87 का फर्स्ट फ्लोर है सर। ओके जो हाईलाइटेड है सर सारे हाईलाइटेड नहीं है, जैसे M69 का फर्स्ट बिक चुका है। ओके M71 का 4th मिलेगा, M76 का 4th मिल जाएगा, M45 का फर्स्ट मिल जाएगा, ओके M29 का 4th मिलेगा, M4 का फर्स्ट है, M5 का सेकंड और थर्ड है, ओके M6 का 4th है, M6 का फर्स्ट है सॉरी, ओके M98 का 4th है जी। ओके प्राइसेस डिफरेंशिएट करेंगे फेसिंग के? सर नहीं। Okay. सो बेसिकली क्या है, प्राइसेस सबके सेम है। ओके बट आप अगर फर्स्ट फ्लोर की यूनिट लेते हैं, कॉर्नर की यूनिट लेते हैं और आपके आमने सामने ग्रीन है, आगे या पीछे ग्रीन है किसी भी टाइप का, तो 150 रुपए का PLC आपका एक्स्ट्रा रहेगा ओके पर उसका, क्योंकि Okay. पीछे आपका पूरा ग्रीन है जी। ओके तो 1,70,88,799 रुपए का प्राइस आता है जी। ठीक है 5 लाख से आप बुक करेंगे, 10% आप 10 दिन में देंगे, ओके 45 दिन के अंदर आप 70% पूरा करेंगे, ठीक बाकी है। का 30% पोजीशन पे देंगे। पोजीशन ठीक है ठीक है जी। आपकी लाइफ टाइम की क्लब मेंबरशिप, एक गाड़ी की पार्किंग, IFMS एंड पोजीशन चार्जेस भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके ऑल इंक्लूसिव है मतलब? हाँ जी भैया। ओके नॉर्मली IFMS एंड पोजीशन इंक्लूड नहीं होता है, ओके बट हमने एज पर द स्कीम हमने इसको इंक्लूड कर रखा है। ओके 18 महीने तक कोई मेंटेनेंस नहीं देना आपने। ठीक है इसके अलावा प्री हैंडओवर बेनिफिट ऑफ 30,000 रुपीज पर मंथ विल बी गिवन टू यू ओके once you complete 70% till offer of possession or 6 months whichever is later। ओके मतलब जब तक मैं आपको चाबियां ना दे दूं या 6 महीना whichever is later, तब तक हर महीने 30,000 रुपए आपको मिलेगा, रिटर्न दें जो कि हम अक्यूमुलेट करेंगे और आपकी फाइनल डिमांड से कम कर देंगे जी। ओके ठीक है इस पे कोई GST नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री आपकी रहेगी जी। ओके 5% GST इस पर नहीं है? नहीं है सर, उसी रिसीव्ड है ये। ओके 1% TDS काट के आप मुझे पैसे देंगे जी। ठीक है जो फाइनल कॉस्ट पड़ेगी आपकी 1,80,000 काटने के बाद, जो ये वाला है प्री हैंडओवर बेनिफिट को काटने के बाद 1,69,08,799 रुपीज का प्राइस बढ़ेगा जी आपका। ओके ठीक है एक और पेमेंट प्लान है मेरे पास 50-50 का। ठीक है इसमें सर 13,750 रुपए का रेट रहेगा, 150 रुपए का आपका PLC रहेगा सर। ओके 1,87,78,900 रुपीज का प्राइस बैठेगा जी इसका। ओके 5 लाख से आप बुक करेंगे, 10% आप मुझे 10 दिन में देंगे, ठीक है 45 दिन में आप 50% पूरा करेंगे जी। ओके बाकी का 50% 2 साल फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग। लेट्स सपोज हम 29 मार्च 2025 को बुक कर रहे हैं, ये 50% की जो डिमांड है वो आएगी आपकी 28 मार्च 2027 की। ओके मतलब आप 1.5 साल घर में रह लो, उसको रेंट पे चढ़ा दो, बेच के निकलना चाहते हो निकल लो, योर चॉइस। ओके 2 साल बाद का इसका डिमांड आएगा जी। ओके इसमें आपकी लाइफ टाइम की क्लब मेंबरशिप, एक गाड़ी की पार्किंग, IFMS पोजीशन इंक्लूडेड है, ठीक है 18 महीने का मेंटेनेंस और 30,000 का प्री हैंडओवर बेनिफिट इस वाले पेमेंट प्लान में इंक्लूडेड नहीं है। ओके स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री आपकी रहेगी, 1% TDS काट के आप मुझे पैसे देंगे,
ठीक है। That's it. अच्छा, अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई देख रहा है तो उसमें अगर हमें फर्स्ट रजिस्ट्री करानी कंपलसरी है या फिर हम पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग सेल ऑफ करके निकल सकते हैं? मतलब हमने 10% पे कर दिया, उसके बाद हमारा अगर इन्वेस्टर है कोई तो वो अगर सेल आउट करना चाहता है तो उसको पहले अपने नाम पर रजिस्ट्री करानी पड़ेगी या वो सीधा सेल आउट करके निकल सकता है? तो 70% के बाद कर सकते हो आप। 70% की बात कर सकते हैं, मतलब 70% कंपलसरी है, वो पे आउट करना पड़ेगा। ठीक है। और फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री होगा इसमें? नहीं सर। अच्छा, पेड है। ओके, ठीक है।